क्वेश्चन में 1 2 3 ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, सही गलत पता लगाना है। पहला स्टेटमेंट ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज़ 0। सिचुएशन क्या है कि एक कार है, वो हॉरिजॉन्टल सीमेंट रोड पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। यहाँ पे सीमेंट वर्ड जो है ना, ये इररिलेवेंट नहीं है, काम का है। इसकी वजह से ये क्लियरिटी आ गई कि भाई यहाँ पे फ्रिक्शन तो लगेगा। तो फ्रिक्शन वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। वेलोसिटी यहाँ पे कहा है कि 90 किलोमीटर, 90 को 5/18 से चाहे तो आप गुणा भी कर लो, तो ये आपका 25 मीटर पर सेकेंड आ गया, और ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अभी तो बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है ना कि कार पे यार फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब फोर्स लग रहा है पीछे को, तो इस फोर्स की वजह से इस स्पीड को कम होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि कांस्टेंट है। वो इसलिए है दरअसल कि इसके अंदर यहाँ इंजन होता है ना, वो इंजन यहाँ पर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी ऐसी है कि 2 प्रकार के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस कार पे, तभी ये संभव है। हो सकता है इंजन इनडायरेक्टली फोर्स जनरेट कर रहा हो, डायरेक्टली ना कर रहा हो हमें, लेकिन उस रीजनिंग पे ना जाते हुए बस इतना समझना है कि ये क्वेश्चन में तो गिवन है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट एम्प्लाइज कि डेफिनेटली जो बॉडी पे नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। मतलब अगर एक फोर्स आप पीछे को लगाए हो तो दूसरा फोर्स उतना ही आपको आगे को लगाना पड़ेगा, ताकि फोर्स बैलेंस हो जाए और नेट फोर्स 0 हो जाए। ठीक है, हाँ। अब आप एक्सेलेरेशन के बारे में बहुत आराम से कह पाओगे कि भाई एक्सेलेरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी, और v और u दोनों ही बराबर आएंगे क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलेरेशन 0 होगा। बस इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये तो नहीं समझते कहीं कि एक्सेलेरेशन अगर 0 है तो बॉडी में फोर्स नहीं लग रहे होंगे, ऐसा नहीं है। एक्सेलेरेशन अगर 0 है, इट डज नॉट मीन कि फोर्स 0, इट मीन्स नेट फोर्स 0 है। हो सकता है बॉडी में फोर्स लग रहे हो, 2 प्रकार के फोर्स लग रहे हो और वो इक्वल हो और अपोजिट हो, यहाँ पर ऐसा ही है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 0, ये बिल्कुल सही बात है। नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द कार, ये गलत बात है, फ्रिक्शन तो लग ही रहा है ना यहाँ। और फिर तीसरे में कहा है काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ द कार इज कांस्टेंट, ये भी बिल्कुल सही बात है। रीजन बीइंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv² और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv। यहाँ पे ये कहीं कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो फिर जो S3 है वो बिल्कुल सही है, बाकी S2 गलत हो चुका है। इंजन ऑफ द कार इज डूइंग वर्क, डूइंग नो वर्क, ये सेंटेंस आप सोचिए सही है या गलत है। देखिए यहाँ पर इन टोटल कोई काइनेटिक एनर्जी गेन तो हो नहीं रहा, काइनेटिक एनर्जी कार की बढ़ तो रही नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज डेल्टा के ये 0 हो गया। आप जानते हो कि जो W होता है, वर्क जो होता है वो डेल्टा के बराबर होता है, वो 0 हो गया। इसका ये मतलब है कि यहाँ वर्क नहीं हो रहा है W, लेकिन ध्यान से समझो होता क्या है। W इज वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, सारे ही फोर्सेस का वर्क निकालो फिर टोटल करो, वो होता है W, और वो यहाँ 0 है। इट डजेंट मीन कि यहाँ पे कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा होगा, हो ऐसा रहा है कि यहाँ पे इस फोर्स के द्वारा भी वर्क किया जा रहा है, इस फोर्स के द्वारा भी वर्क किया जा रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट आगे है और ये फोर्स आगे है, तो इसका जो वर्क होगा ये होगा प्लस में, और ये फोर्स पीछे है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, इसका वर्क उतना ही होगा और माइनस में। इसीलिए टोटल वर्क यहाँ पे 0 आएगा। बट इट डजेंट मीन कि इंजन कोई वर्क नहीं कर रहा है, इंजन ही तो वर्क कर रहा है। इसी की वजह से यहाँ पे कार में काइनेटिक एनर्जी गेन होने की टेंडेंसी आई, लेकिन वो हो नहीं पाई क्योंकि फ्रिक्शन ने कंपनसेट कर दिया। तो इंजन ऑफ द कार डूइंग नो वर्क, ये रॉन्ग हो गया। तो हमें लग रहा है यहाँ पे S1 ये करेक्ट है, S2 ये इनकरेक्ट है, S3 ये करेक्ट है, S4 ये इनकरेक्ट है। तो सही यहाँ पर करना क्या है, चूज करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट में S1 एंड S3 हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट S1 एंड S3 आर ट्रू। तो आई थिंक बी ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए। लेट मी चेक आउट बी ऑप्शन।